हम बहुत बार देखते हैं दो विद्यार्थी समान मेहनत करते हैं, फिर भी परीक्षा में एक सफल होता है तो दूसरा असफल। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सोच का अंतर। जी हाँ, जो आप सोचते हैं वही आप पाते हैं, और यही है आकर्षण का सिद्धांत। एक विद्यार्थी ये सोचता है कि वो सफल ही होने वाला है तो वो सफलता पाता है, और दूसरा ये सोचता है कि वो कहीं असफल ना हो जाए। इस वजह से समान मेहनत करके भी वो असफल हो जाता है। इसलिए हमेशा वो सोचो जो आप चाहते हो, वो नहीं जो आप नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग वही सोचते रहते हैं जो वो नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, हे भगवान इतना सारा कर्ज कहीं मेरी जान ही ना ले ले। तो वास्तव में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत आपके विचारों के प्रति बड़ा ही वफादार होता है। वो ये नहीं सोचता कि आप बुरा सोच रहे हैं या अच्छा, बस जो आप सोचते हैं उसी को आकर्षित करता है। वो सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है उन्हें आप आकर्षित कर रहे हैं। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, बिल्कुल उसी प्रकार आपके विचार अपने जैसे समान विचारों को, चीज़ों को बाहरी दुनिया से आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गरीब और गरीब, क्योंकि अमीर और ज़्यादा अमीर होने के बारे में और पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, तो गरीब अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, ये जो भी सारी चीज़ें आपके पास है उनको आपने आपकी ओर आकर्षित किया हुआ है। आपकी ज़िंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का ठोस स्वरूप है। तो पहले तय कर लो कि आपको क्या चाहिए, चाहे तो उसे कागज़ पर लिख लो। फिर विश्वास करो कि आप उस कार्य में सफल ही होंगे। जब आपको इतना विश्वास हो जाएगा और तब विश्वास के बल पर ही आप अपना कार्य शुरू करो, फिर निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप जो चाहे सो पाए, यह तो सत्य है, पर उसके लिए एक आवश्यक शर्त है। उसको बिना पूरा किए आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सामने बना बनाया भोजन आता है, आपको भूख भी लगी हुई है, लेकिन आप भोजन करना नहीं चाहते। आप मुझे बताइए कि क्या भोजन स्वयं उठकर आपके मुंह में चला जाएगा? नहीं, आपको अपने हाथों का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी आप खा सकेंगे। आपको पढ़ाई में अव्वल आना है, तो क्या सिर्फ सपने देखने से बिना पढ़ाई किए आप अव्वल आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रत्येक कार्य पूर्ति के लिए अपनी ओर से परिश्रम तो करने ही पड़ेंगे। कठोर परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। भाग्य के सहारे बैठने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कर्म से ही भाग्य बनता है। परिश्रम, लगन, प्रयत्न, इन सब से ही आप अपना भाग्य बना सकते हैं। लेकिन परिश्रम करते समय आप सफल ही होने वाले हैं, ये विश्वास जरूर रखें। थॉमस अल्वा एडिसन को सफलता कैसे मिली? उनके इतने सारे आविष्कारों का रहस्य क्या था? उन्होंने तो एक बार भी नहीं सोचा कि उनसे पूर्व अनेक वैज्ञानिक असफल हो चुके हैं। उन्हीं आविष्कारों को वो सफल कैसे बना सकते हैं, यह बात तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोची, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। वह मानते थे कि उनका जन्म केवल आविष्कारों के लिए ही हुआ है। उनकी सोच, लगन, परिश्रम का ही फल था कि उन्होंने कई आविष्कार किए। आज सारा विश्व उनके आविष्कारों का लाभ उठा रहा है। ये आविष्कार उन्होंने भी एक दिन में नहीं किए। हजारों असफल प्रयत्नों के बाद वो बल्ब खोजने में सफल रहे, क्योंकि वे मानते थे कि सफल होने का निश्चित तरीका है एक और बार प्रयास करना। वैसे अगर आप भी कभी असफल होते हैं तो हिम्मत ना हारें, निराशा को अपने पास भटकने ना दें। खुद पे विश्वास रखकर एक और बार प्रयास करें, और याद रखें कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है।